हेलो स्टूडेंट्स, जब बच्चे थे तो हम लोग कहते थे मम्मी 10 रुपया दो ना। मम्मी से 10 रुपया लेते थे दे माही कह के, यानी कि भोजपुरी भाषा में बोलता ना दे माही। तो इसी तरह से वेलकम टू माय यूट्यूब HDB मैथमेटिक्स चैनल। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT सॉल्यूशन। क्लास 10th का मैथमेटिक्स, उसका NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या में क्या क्या कंडीशन भी आती है उसके बारे में भी समझ लेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या यानी दोनों संख्या शामिल होता है। ठीक है ना, दोनों संख्या शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय, है ना, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता हो तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या होते कितने प्रकार के, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में जानेंगे। वास्तविक संख्या जब जाने परिमेय अपरिमेय द्वितीय होता है तो वास्तविक संख्या भी तो द्वितीय प्रकार के होंगे, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। तो परिमेय में क्या क्या कंडीशन है वो आप समझ लीजिए। देखिए परिमेय में कंडीशन क्या क्या सब आता है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या भी आता है, ठीक है, और भिन्न संख्या भी आता है। तो जान लेते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या यानी आपको दे देगा जैसे -2, -1, 0, 1, 2 etc, है ना, इस तरह का संख्या मिलेगा। अब आता है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या में आप देख लीजिए भिन्न संख्या क्या होता है। भिन्न संख्या में आपको कंडीशन देगा यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग पढ़े हैं 7-8 क्लास में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि भिन्न का रूप में जब होता है तो उसे a/b के रूप में लिखता है, भिन्न बराबर अंश बाय हर, है ना। उसी तरह से होंगे ये संख्या, जैसे 1/2 दे देगा, 2/4 दे देगा, ठीक है, इस तरह से ये भिन्न का रूप में है। 3/6 दे देगा, ये भिन्न के रूप में है, यानी कि x/y का रूप में है, ठीक है, a/b का रूप में है, ... etc, यानी कि आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में कंडीशन देखिए क्या क्या सब होता है। अपरिमेय संख्या का कंडीशन देख लीजिए आप लोग, अपरिमेय संख्या लिख दिए हैं। अपरिमेय संख्या का कंडीशन देखिए। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जो यहाँ पर लिखे हैं, अपरिमेय संख्या का कंडीशन होता है जैसे देखिए √3 आ जाएगा, आपको पाई दे देगा, है ना, और भी संख्या दे देगा, जैसे आपको दे देगा 1.2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते जा रहा है, इस तरह का अशांत आवर्ती वाला संख्या दे देगा, इस तरह का संख्या दे देगा। ये सब अपरिमेय कहलाता है। क्या है, ये सब अपरिमेय में होता है। अब परिमेय अपरिमेय के बारे में तो हम बाद में भी सीख लेंगे, परिमेय क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, क्योंकि जब 1.3 में जाएंगे तो उसका डिटेल में समझ लेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। अब एक बार आपको बता ही देते हैं, एक बात बता ही देते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। देखिए तो यहाँ पर है ना -2, -1, अगर इसके नीचे 1 रख देंगे तो ये p/q बन जाएगा। -1 इसके नीचे में 1 रख देंगे तो ये भी मतलब p/q के रूप में आ जाएगा। 0/1 कुछ भी रखिए, 1/2 रखिए, 2 रखिए, ये सब जो है आपको p/q के रूप में मिल जाएगा। ये भी देखिए पहले से p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय देखिए √3 आ गया, ये आभास संख्या का रूट। एक बात और याद रखिए आप हमेशा कि आभास संख्या का रूट जो होता है ना वो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, आभास संख्या का रूट हमेशा अपरिमेय होता है। आपको पाई दे देगा, पाई का नीचे में अगर 6 भी दे देगा वो p/q के रूप में है, लेकिन पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय होता है। ऑलवेज टाइम इज अपरिमेय, मतलब इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर, है ना। तो इसलिए ये पाई के नीचे में अगर 6 दे दे तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, वहाँ पर आपको वहाँ पर डायरेक्ट अपरिमेय में मार देना, परिमेय में नहीं, बल्कि परिमेय में मारिएगा तो ये गलत हो जाएगा। पाई के नीचे में अगर 10 भी दे, 7 भी दे, 6 भी दे, 5 भी दे, इस तरह का बहुत सारी संख्या है जो पाई के नीचे में होगा, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, अपरिमेय में मारना है भाई, अपरिमेय में। ठीक है, तो ये कंडीशन हम जान गए। अब आता है इसके नेक्स्ट वाले कंडीशन, यानी कि यूक्लिड विभाजन वाला कंडीशन। कौन कंडीशन? यूक्लिड विभाजन वाला कंडीशन आता है। यूक्लिड विभाजन वाला कंडीशन
के बारे में जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए था ना, चलिए ठीक है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला कंडीशन आता है। यूक्लिड विभाजन, देखिए जैसे यूक्लिड विभाजन में यहाँ दे देता है भाज, इस तरह का बना लिए हम कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है भागफल, भागफल, और यहाँ पर आपका होता है भाज्य, यहाँ पर आपका होता है भाजक, और यहाँ पर जो कंडीशन बचता है ना भाई, ये हो जाता है शेषफल। समझ गया इस तरह का कंडीशन को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, भाज्य बराबर फार्मूला होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, इस तरह का। अब यहाँ क्या करना है, चूंकि भाज्य लिखिएगा, जाज्य नहीं, भाज्य। आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये बड़ी संख्या का होता है, ये उससे छोटी b, ये a हो गया, ये b, ये q होता है, ये r का होता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, भागफल आपका क्या हो जाएगा, इसमें भागफल आपका हो जाएगा q, भाजक आपका क्या हो जाएगा, भाजक आपका b हो जाएगा, एंड शेषफल क्या हो जाएगा आपको, शेषफल इक्वल टू r, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको कंडीशन 1 मान के बैठा देना है। चलिए इधर बैठाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, भाज्य बराबर क्या था, a, भाजक बराबर क्या था, b, गुना भागफल बराबर क्या था, q, प्लस शेषफल बराबर क्या था, r, है ना। हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस r, और इसका भी कुछ एक कंडीशन है, जहाँ पर जहाँ 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि r का मान जो होगा ना, b का मान से छोटा होगा। क्या होगा, b का मान से छोटा होगा, 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। समझ गया ना, r का मान यही कहलाता है। तो ये आपको था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब आता है नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेमा बोलिए उसको, ठीक है। इंग्लिश में यूक्लिड विभाजन लेमा, ठीक है, इस तरह का बोलिए, अच्छा लगता है सुनने में। तो अब हम इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, इस पे पहले एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। इस पे एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं पहले। आपको दे देगा 135 और 225 का HCF,
ये निकालने के लिए देगा आपको। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले डिवीज़न मेथड से चेक करेंगे इसको। क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से चेक करेंगे। 135 को देखिए, इसमें क्या करना है, 135 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या में भाग लगाना है छोटी संख्या से, ठीक है। 135 को डिवीज़न मेथड से आप इसको लगाइए। अब देखिए इसमें कि 135 है तो 135 दूनी तो 270 हो जाता है। अब ये ऐसे अगर आपको इस तरह से नहीं होता है, 135 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, तो आप शॉर्टकट में ऐसे समझिए, 13 का पढ़िए और 13 के पहाड़ा में 22 खोजना है। ये 5 को नहीं देखना है, ये भी 5 को नहीं देखना है, 13 का पहाड़ा में 22 खोजना है। 13 का पहाड़ा में कभी 22 आता नहीं है, 13 दूनी 26 आ जाता है, लेकिन 13 के पहाड़ा में 22 एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 13 एक का 13 हो जाएगा, 13 दूनी 22 नहीं आता है, ठीक है। तो 13 एक का 13 लगाएं। तो अब इसको पूरे से गुना कर दीजिए, 135 एक का क्या हो जाएगा 135। अब इसमें घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9। अब एक दाही इसको पहुँचा दिए तो बचा, एक में से गया तो कुछ नहीं बचा, खत्म। अब इधर आइए, अब इसमें और इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, 135। 135 को यहाँ पर लिख दीजिए, 135 के यहाँ लिखे। तो अब इसमें देखिए 9 के पहाड़ा में 13 खोजना है, न 0 को देखना है, नहीं 5 को देखना है। 9 को पहाड़ा में 13 को खोजना है, 9 दूनी तो 18 होता है, तो 9 के पहाड़ा में 13 है नहीं, तो एक बार में इसको लगाएंगे तो 90 एक 90 हो जाएगा। तो 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया तो 4, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ बचा है 45 एंड 90 में बड़ा कौन है, 90 है, तो 90 यहाँ पर लगाए। तो 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10, ये पूरा 45 दूनी 90 कट जाएगा। एक इसको दीजिएगा तो 4 5 दूनी 10, 4 8 1 ना, ख़त्म। ये पूरा ख़त्म हो गया, आपको कुछ नहीं बचा इसमें। एचसीएफ आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 45 आ चुका है। लेकिन यूक्लिड विभाजन से हमको चेक करना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर 0 आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये लिख दिए। अब इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसमें ए क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो ए तो 225 है, 225 यानी। अब बी का मान कितना है, b इज इक्वल टू 135, ठीक है। अब यहाँ से अब रख दीजिए, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और r का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमको एचसीएफ का पता नहीं चलेगा। r का मान 0 आ जाएगा तो जो बड़ी संख्या इस दोनों में से बचेगा वही एचसीएफ होगा, यानी कि बड़ी संख्या b का होता है, तो b हमारा एचसीएफ होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जहाँ यानी कि b का मान r से छोटा होगा, r से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ गए। आप इस पे बैठाना है स्टेप 1 स्टेप 2 करके। आपको स्टेप 1 में देखिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या 225 यानी कि 225 है, इसको 135 से भाग लगाए थे तो एक बार में लगा था, 135 एक कम 135, बचा शेष कितना 90। अभी भी देखिए 90 शेष बचा हुआ, रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, इसलिए अभी तक एचसीएफ का पता नहीं चला। स्टेप 2 में देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 135, इसको ए मान लेंगे, ए बना दिए इसको। अब इसमें देखिए बचा क्या, 90 से लगाए थे तो 90 कम 90, शेष कितना बचा था 45। देखिए यहाँ 45, यहाँ भी आर का मान 0 नहीं निकला। अब इधर आ जाइए, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है 90 को ए मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ 45 से लगाए थे, कितना से 45 से, 45 दूनी 90। अब इसमें देखिए 0 आ गया, क्या आ गया 0 शेष आ गया है, आपका आर बराबर 0 हो गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः एचसीएफ 135 एंड हिंदी में लिखिए और करके, और
225 यानी कि 225 इज इक्वल टू कितना निकला 45। ये आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा में इस टाइप का आपको बहुत दिया हुआ है। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे बनाइए, ठीक है। यदि अगर आप इस तरह का चीज़ जानते हैं, अगर आपको इस तरह से बनाने में अच्छा लगता है तो इस तरह से पहले भाग डिवीजन मेथड से बना लीजिए, फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से आपको क्या करना है, ए जो सबसे बड़ी संख्या उसको मानना है, भाज्य उसको मान लेना है, अब भाजक आपको बी को मानना है, गुना भागफल आपको निकालना होगा, भागा दे करके कितना से गुना करके निकालते हैं आप भागफल, और जो शेषफल बचता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जब तक हम बताए थे अभी आपको कि जब तक आपको शेषफल 0 ना आए तो आप समझ जाइए कि आपको एचसीएफ नहीं बचा है। 0 जब यदि मिल जाता है तो जो बड़ी संख्या होता है बी का वही मेरा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या में वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो ये कंडीशन था इसका, तो ये हम अभी सॉल्व कर दिए हैं। एनसीईआरटी का बुक में भी 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का, पहला ही नंबर में है और एग्जाम्पल में भी है। तो आप चाहो तो बना करके दिखाओ, कमेंट करके बताओ कि सर बन चुका है। अगर नहीं बना है तो आप फिर से मतलब हमको रिप्लाई कीजिए कि सर नहीं बना है, आप क्वेश्चन के बारे में बताओ, तो उसका ज़रूर है कि सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इसी तरह से आपको जो है केसी सिन्हा है, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, ढेर सारे बुक है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी भी है उसमें, उससे आप जा करके बनाइए और विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। उम्मीद है हमें कि इस तरह से मैथ पढ़ने से आपको ज़रूर है कि मैथमेटिक्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सॉल्व कीजिए और मिलते हैं रियल नंबर के नेक्स्ट, यानी कि यूक्लिड विभाजन लेमा। उसमें एक कहानी है, देखिए एक कहानी क्या है, एक मैडम पढ़ा रही थी, वो बोली इस तरह का अंग्रेजी उसको सिखाई, और अभी जो यूक्लिड विभाजन में पढ़ते हैं हम लोग ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, दे माई, है ना। मतलब बच्चा क्या है कि पहले मम्मी से 10, 20, 50 क्या होता था मांगता था, दे माई। बाद में क्या हुआ, अब ये कह रहा है ले माँ, है ना। क्या, जब बच्चे थे तो हम लोग कहते थे मम्मी 10 रुपया दो ना, मम्मी से 10 रुपया लेते थे दे माई कह के, यानी कि भोजपुरी भाषा में बोलता ना दे माई। तो इसी तरह से अब जब बच्चा सियाना हो गया, मम्मी जब बूढ़ी हुई तो बच्चा कहता है, यानी कि मम्मी के पास जा करके ले माँ, 10,000 20,000 जो भी है वो कहता है ले माँ, ठीक है ना। दे माई ले माँ। आपको अच्छा लगा होगा ये सुन के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तब तक के लिए बाय बाय।